आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है, अगर आप मेथड से बनाएंगे ना काफ़ी समय लगेगा। एग्जाम में अगर पूछ देगा, देखिए कैसे करेंगे आप। एक मैट्रिक्स दिया गया यहाँ पे और पूछा जा रहा है कि 3a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा। बहुत सारे बच्चों को पता होगा इसका आंसर क्या होगा, लेकिन समझिए इसका लॉजिक क्या है ना। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब ऑप्शन ए सही होगा। क्या सही होगा, रट के तो नहीं आए हम, लॉजिक समझते हैं। देखिए कभी भी क्या हो, एक मैट्रिक्स ए दिया रहे है ना, और ए आई जे एन बाई एन इसका ऑर्डर हो। एन बाई एन का मतलब क्या, कौन सा मैट्रिक्स है यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब सुनिए ध्यान से, तो के ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो इस वीडियो में आपको बने रहना है। ऐसे ही बहुत सारा ट्रिकली कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाले डिटर्मिनेंट से, जो आपके बोर्ड एग्जाम में या और भी एग्जाम्स होंगे उसमें काफ़ी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हेल्प करेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस सीरीज का पूरा वीडियो कहाँ पे है, प्लेलिस्ट में है, जाके वहाँ से देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। और दूसरी बात ये कहना चाहेंगे कि अगर चाहते हैं किसी चैप्टर का वन शॉट देखना, तो आप सर्च करेंगे मैट्रिक्स वन शॉट बाय आर.के. सिंह, डिटर्मिनेंट वन शॉट बाय आर.के. सिंह। बड़े प्यार से रूम में बैठकर पढ़ाई कीजिए, अभी समय है। और कभी भी याद रखिएगा, लाइव क्लास में पढ़ने का प्रयास मत कीजिएगा, आपका सिर्फ समय बर्बाद होता है। आप पूछेंगे तो उसका क्या, कौन रिपीट करेगा, जब वीडियो या है तो रिपीट क्या मतलब क्या। तो आप रिकॉर्डेड सीरीज किसी का देखिए, बढ़िया से सर्च कीजिए, टॉपिक देखिए और बढ़िया से कवर कीजिए। पीडीएफ आपके सामने जो दिख रहा था उसको आप लेकर अपना एग्जाम और अच्छा बना सकते हैं। तो हमसे जुड़कर लाभ ही लाभ आपको होगा। तो क्या होगा, तो करते क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखते हैं, ठीक है, और के लिख देंगे यहाँ पे। इस एन को उठाएंगे, इस एन को उठाएंगे, इसका पावर चढ़ा देंगे, और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, क्या होगा, देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ 3 है, इसका ऑर्डर चेक कीजिए, इसका ऑर्डर है 2/2। इस 2 को उठाएंगे, पावर कर देंगे, कितना होगा 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यही क्या हो गया, आपका ऑप्शन हो गया। समझ रहे हैं ना। अगर आपसे ये कहा जाए कि ए बराबर मान लीजिए दिया है 1 2 3 5 6 7 है ना, 4 8 और 9 ऐसे दिया गया है, एक मैट्रिक्स है। ऑर्डर कितना है, 3/3 है ना। आपसे कहा जा रहा है क्या कि 2 डिटर्मिनेंट ए, 2 इंटू ए का डिटर्मिनेंट बताइए, तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख देना यहाँ पे, क्लियर, लिख देना यहाँ पे। उसके बाद लिखेंगे 2, इस 3 को उठाएंगे, यहाँ पावर कर देंगे, कितना होगा 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप मेथड से निकाल के देखेंगे तो ऐसा ही होने वाला है, करेक्ट है ना। ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने चाहिए, राइट। चलिए, इस वीडियो में जो भी हो रहा है ना आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट हो, मैट्रिक्स हो, इन्वर्स हो, रिलेशन फंक्शन हो, हर चैप्टर का ना आपको वीडियो हम अवेलेबल करा दिए हैं, प्लेलिस्ट में देखिएगा या सर्च कीजिएगा, तो रिलेशन फंक्शन ऑब्जेक्टिव बाय आर.के. सिंह तो अच्छा लगेगा। चलिए, कह रहे हैं कि इफ x + 2, यहाँ x + 2 नहीं, x 3 है ना, उसके बाद 7 x यहाँ दे दिया गया, बराबर दे दिया गया है आपको 4 3 2 9। कह रहे कि देन x बराबर क्या होगा। अब बहुत सारे बच्चे इस लॉजिक को समझते नहीं हैं, उनको लगता है कि चलो मैट्रिक्स में पढ़े थे कि तुरंत यहाँ से क्या करेंगे, उठाएंगे, x का मान 4 हो जाएगा। भैया x का मान वहाँ 4 होगा, तो यहाँ तो x का मान 2 होना चाहिए। x का मान 4 लिखें या 2 लिखें, तो ये कंफर्म नहीं होगा ना, गलती भी तरीका है ये। तो करते क्या है, ये मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको सोल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, x का मान निकालना है ना, x का मान निकालना है, सोल्व कीजिए इसको। x इंटू एक्स कितना होगा, x² होगा, माइनस कितना होगा 21 होगा, बराबर 36 माइनस 3 दूना 6, कितना होगा 3 दूना 6। तो देखिए यहाँ पे x², उसके बाद क्या होगा, देखिए बराबर ये कितना होगा 30 होगा, 30 + 51 21 कितना होगा 51 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा x बराबर क्या मिलेगा, प्लस माइनस √51, यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा आंसर हो गया। ये लॉजिक रहना चाहिए, समझ गए ना। ऐसे क्वेश्चन आपके पास जब भी पूछा जाएगा ऐसे ही बनाइएगा, मतलब सोल्व करके बनाने का प्रयास करने हैं, क्लियर। अब देखिए, अब बहुत ही प्यारा सा बात बताने जा रहे हैं, उसको देखिएगा, मज़ा आएगा,
है ना। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे इसका आपसे मान पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा 2 4 5 3 6 8 है ना, 4 8 7 पूछेगा आपसे। 0 होगा क्या होगा, 5 होगा तो कुछ होगा पता नहीं है, ऑप्शन में बताना पड़ेगा आपको, है ना। तो देखिए यहाँ पे जब भी डिटर्मिनेंट का मान पूछे डायरेक्ट इस तरह से, तो उसमें आपसे क्या जानना चाहता है, उसमें आपसे सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी जानना चाहता है एग्जामिनर। देखिए इस तरह से क्यों पूछेगा आपसे डायरेक्ट, है ना। देखिए डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में चेक कीजिएगा कि 2 गो रो या कॉलम अनुपात में है कि नहीं है। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, ये दोनों क्या है, इसके एलिमेंट जो हैं 1:2 में है। जब भी क्या हो किसी डिटर्मिनेंट में 2 गो रो या कॉलम आपस में या तो बराबर हो, मतलब सिंपल का अनुपात में हो, बराबर है तो वो 0 होगा, अनुपात में है तब वो 0 होगा, तो आंसर कितना होगा इसका 0 होगा। फिर समझिए कितना अच्छा बात है ना, 0 होगा ये। चलिए अब देखिए इसका मान कैसे बनाइएगा आप। 4 0 0 0 5 0 0 0 7। देखिए ना बहुत आपका ये रिवाइज हो जाएगा बढ़िया से। इसका मान पूछ देगा आपसे, प्यारा सा क्वेश्चन है। और ये देख बता रहे हैं आपको 3 4 7 है ना, 0 8 1 0 0 2। इसका मान पूछ देगा आपसे। अब पूछ देगा आपसे 5 0 0 3 7 0 1 सॉरी हाँ 1 1 2 3। इसका मान पूछ देगा आपसे। अब यहाँ पे बात है कि इसका आंसर जल्दी कैसे बनाएंगे आप, बनाना नहीं है मेथड से, जल्दी कैसे निकालेंगे। लॉजिक समझिए। जब भी 3 0 दिखाई दे किसी कोना पर, तुरंत क्या कीजिएगा, विकर्ण सदस्य को लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ऐसे हमने क्या देखा, इसके ऊपर भी 0 नीचे भी 0, मामला सेट है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊपर पूरा 0, मामला सेट है। क्या मामला सेट है बताएंगे हम। यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पर भी देख रहे थे क्या, नीचे 3 गो 0। कभी भी क्या हो, डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं उसके ऊपर देखिए 3 गो 0 हो चाहे नीचे 3 गो 0 हो, मैटर सोल्व है। क्या करना है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट का गुना करना है। 4 5 20 20 सत्ते 4 गुने 5 गुने 7 कितना होगा 140, 20 सत्ते 140 कितना 8 दूना 16 16 त्रिक 48। इसमें देखिए 35 3 105 या 7 त्रिक 21 25 105, 15 15 105। तो मतलब है कि इस तरह से गुना कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा लोचा नहीं होता है, बस आप समझते नहीं हैं, बस समझ जाएंगे ना कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए ना। आई रिक्वेस्ट यू, आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे पूरे वीडियो को देखिए, हर वीडियो को देखिए। मेरे कम समय में बहुत चीज़ बताते हैं। लाइव में आगे लोग कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, ये करो। आपको भी हम कहते हैं लाइक कर दीजिए, क्योंकि अंगूठा जब भगवान दिया क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिए, ठीक है। उससे होता है कि दूसरे बच्चों को भी रिकमेंड करता है यूट्यूब। लाइक करने से क्या होता है कि देखता है यूट्यूब के भाई बच्चे इसको पसंद कर रहे हैं वीडियो को, तो और ये बच्चे को सजेस्ट किया जाएगा। ऐसे ही फ़ायदा होता है और कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो आप इतना कर सकते हैं, चाहते हैं कि और दोस्त लोगों के पास आपकी वीडियो पहुँचे, कोई जिगरी दोस्त हो तो उसके पास शेयर कर सकते हैं आप। तो ये तो आपका थोड़ा सा मतलब कि मैंने मानवता होगा, नहीं तो आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाभ उठा लीजिए पूरा वीडियो देखकर। चलिए नेक्स्ट बात हम करते हैं आपसे। यहाँ देखिए करें कि इफ़ ए बराबर दिया है 4 3 2 5, तो पहला क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। एडजॉइंट ऑफ ए पूछ देगा और दूसरा कह देगा आपसे ए इनवर्स का मान क्या होगा। अब दोनों बातों पे चर्चा करते हैं हम। देखिए इसमें बहुत सारे टॉपिक बताएंगे हम, बहुत मजा आएगा। कम समय में ज़्यादा चीज़, इस बात को हमेशा कहते हैं, आपसे हमेशा कहते हैं, कम समय में ज़्यादा चीज़, ठीक है ना। देखिए याद रखिएगा, यहाँ पे एडजॉइंट पर कुछ बात करते हैं हम लोग। एडजॉइंट ऑफ ए जो है ना, इस पर कुछ बात करते हैं। देखिए फर्स्ट बात, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए
बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। दूसरा देखिए एडजॉइंट ऑफ ए बी पूछता है एग्जाम में, तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालिएगा, उल्टा करते हैं। ठीक है साहब, ठीक है साहब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ देखिए और तीसरा जो बात है इसको समझते हैं। एडजॉइंट ऑफ आई, एडजॉइंट ऑफ आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स करेंगे तो आई ही आता है ना, ठीक है ना। तो एडजॉइंट के ऊपर कुछ बात जो बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना चाहिए आपको, ठीक है ना। चौथा देखिए इस ऑब्जेक्टिव पूछता है एडजॉइंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स होता है ना। अब सुनिए इन्वर्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इन्वर्स ऑफ ए, इसकी बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव समझिए बात, सबसे पहले फॉर्मूला जानते हैं। इन्वर्स ऑफ ए कितना होगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, याद रखिएगा। और कभी भी याद रखिएगा कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है। अगर 0 के बराबर हो गया तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं होगा। इस पर भी क्वेश्चन कराने वाले हैं, घबराइए नहीं। ये सब क्यों लिख रहे हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको हेल्प करने वाला है, समझे ना बात। सुनिए ए बी का इन्वर्स जो होता है वह बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर होता है। सुनिए ध्यान से, ए का इन्वर्स जो है वह ए होता है, आई का इन्वर्स जो है आई होता है, समझ रहे ना। ए इन्वर्स है ना इंटू ए बराबर ए इन्वर्स बराबर आई होता है। तो इस तरीके से हम लोग बात करेंगे तो क्लियर कंसेप्ट हुआ कि माने क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आएगा अगर डायरेक्ट आपके एग्जाम में तो आपसे बेरा पार निकल जाएगा। आप कसम से बताइएगा सही कमेंट बॉक्स में कि आपको हम 15 से 20 मिनट में जितना चीज़ पढ़ाते हैं बताते हैं आप देखिएगा सही क्या उतना ही चीज़ कोई दूसरा कोई पढ़ाएगा तो 1 घंटा नहीं लगाता है क्या। तो टाइम जहाँ कंजर्व हो रहा है आपका, जहाँ बच रहा है, सेव हो रहा है, वहाँ जाइए। हम ही नहीं, जो भी आदमी आपका टाइम सेव कर वहाँ पे पढ़िए, क्योंकि हम ही एक नहीं है, बहुत लोग दुनिया में ऐसे हैं बहुत कम समय में अच्छा चीज़ पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, है ना। सुनिए इस पे आते हैं। जब क्या हो यहाँ पे बात है कि ए बराबर मान लीजिए दिया रहे ABCD, ठीक है, ऐसे दिया रहे तो हमको करना क्या है, निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो डायरेक्ट ट्रिक क्या अप्लाई करते हैं, सबसे पहले करते क्या है ना, इन दोनों को अदला बदली कहते हैं, अदला बदली कर देंगे और इन दोनों का चिन्ह बदल देते हैं। तो क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा D माइनस B माइनस C और क्या होगा A हो जाएगा, बस मैटर सॉर्ट आउट हो गया। यहाँ पे ये क्या होगा बोलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 चिन्ह बदल दीजिए सिर्फ इसका, -2 ये कितना होगा बोलिए 4 हो गया, एडजॉइंट हो गया। और एडजॉइंट निकल जाएगा तो तुरंत जब इन्वर्स की बात हुई डिटर्मिनेंट निकाल लीजिएगा। डिटर्मिनेंट पे बोलिए कितना होगा, तो 5 चौका 20, 20 माइनस 3 दूना 6 कितना होता है, ये होता है आपका 14 होगा। तो लिखिएगा फार्मूला यहाँ पे 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1/14 और एडजॉइंट निकला है क्या, कैसे निकालेंगे एडजॉइंट, अदला बदली कर दीजिए, चिन्ह बदल लीजिए, तो ये इन्वर्स हो गया। देखिए तो ये 2 टॉपिक पकड़ा हमने, इतना सारा क्वेश्चन आपको मिला कि नहीं मिला, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं एक एग्जाम में। आप देखिए ना, बहुत दिन से आप देख रहे हैं मतलब कि, तो आपको पता होगा ना। अब सुनिए बात, कितना बढ़िया क्वेश्चन अगला है। अगला क्या है देखिए, यहाँ से कह रहा है कि इफ क्या है यहाँ पे, तो ए बराबर दिया है K253 है, हैज नो इन्वर्स, इसके पास कोई इन्वर्स नहीं है, देन इसके पास कोई इन्वर्स नहीं है, तब
क्या होगा, के बराबर क्या होगा। इसके पास कोई इन्वर्स नहीं है तो के बराबर क्या होगा। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले क्या है कि इन्वर्स नहीं है, मतलब क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है 0 के बराबर हो जाएगा। बस जैसे कहेगा नो इन्वर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर है तो इन्वर्स, चलिए इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो 3 गुने के, 3 के माइनस 5 गुना 10 बराबर 0। तो क्या, यहाँ देखिए क्या होगा, 3 के बराबर 10, तो इसलिए के बराबर 10/3, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। आपको लगता है कि बहुत भारी है, बहुत टेंशन वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, है ना। एक क्वेश्चन देते हैं कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है, इकाई का घनमूल है। इकाई मतलब यूनिटी 1, इकाई का घनमूल है ना। क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी है। तो समझिए ध्यान से, यहाँ पे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, इसका मान क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को कम से कम 10 दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा को बढ़िया से देखिए, देख कर रिवाइज हो जाएगा। और चाहते हैं बढ़िया से पकड़ करना, किसी चैप्टर का अच्छा से रिवाइज करना, 1 शॉट रिवीजन, तो आप सर्च करेंगे 1 शॉट ऑब्जेक्टिव बाय आर.के. सिंह, 1 शॉट डिटर्मिनेंट बाय आर.के. सिंह, तो पूरा फुल वीडियो मिलेगा। अच्छा ग्राफ का बना लीजिएगा 1 शॉट LPP बाय आर.के. सिंह, तो ऐसे मिल जाएगा। तो आप ऐसे लाभ उठा सकते हैं। तो कहीं से अच्छा हो, आपका नंबर अच्छा है, यही कामना करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।